आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं देवी अथर्व शीर्ष, इससे लोग अपनी मृत्यु को जीत लेते हैं। अब बात यह आती है कि कितना इसका पाठ करें तो और ज्यादा इसका प्रभाव होगा, किस तरीके से करें तो और इसका ज्यादा प्रभाव होगा, तो वह भी कहा गया है 10 वारम पठेद यस्तु सद्य ही पाप प्रमुच्यते। यदि कोई स्त्री पुरुष प्रत्येक दिन 10 बार इसका पाठ करता है तो कितने भी जन्मों के पाप इकट्ठे क्यों न हुए हों, उनके सभी पाप जल के राख हो जाते हैं। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जिन बहन और माताओं के गर्भ में संतान जान के खत्म हुई, अनजान के खत्म हुई, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ना जान करके भी गर्भ में बच्चे को समाप्त करना होता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि शरीर बढ़ नहीं रहा है, अपांग है, बच्चे का उत्कर्ष विकास नहीं हो रहा है और इस बच्चे को पेट में पालने से जन्म देने वाली मां को खतरा है, तो डॉक्टर्स लोगों के कहने से और उस बच्चे को पेट में ही समाप्त करना पड़ता है। ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं जो जान करके नहीं किया जा रहा है लेकिन परिस्थिति वश किया जा रहा है, और ऐसा होता है तो अपराध तो लगता ही है। इस अपराध से बचने के लिए हर नवरात्रा में देवी अथर्व शीर्ष का पाठ 10 बार ये पाठ प्रत्येक दिन कीजिए, ब्राह्मण से कराइए, खुद कीजिए, इसका प्रभाव बड़ा अद्भुत है। लिखा है 10 वारम पठेद यस्तु सद्य ही पाप प्रमुच्यते। ये तो सिद्ध हो जाता है 10 बार नवरात्रा में प्रत्येक दिन इसका पाठ किया जाए। कोई मरणासन है, कष्ट में है, दवाई लग नहीं रही है, बहुत परेशान है, तो लिखा हुआ है कि जो नवरात्रा में 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करेगा वो बहुत बड़े मौत के सागर से तर जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। नीचे ही लिखा है महादुर्गाणी तरती महादेव्या प्रसादतः, मां भगवती जगदम्बा दुर्गा उन्हें तार देती है, इस भवसागर से उन्हें पार कर देती है। उसका नाम दुर्गा ही इसलिए क्योंकि वो दुर्गति का नाश करती है, इसलिए उसका नाम दुर्गा है। मैं तो कहूंगा आप 10 बार नहीं कर सकते तो 5 बार तो कर पाओगे, 5 बार नहीं कर पाओगे तो 1 बार तो कर पाओगे। मेरे सामने गीता प्रेस की ये किताब है, इसका आप दर्शन कर लें। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इससे बढ़िया दुर्गा सप्तशती हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो 20 तरह की दुर्गा सप्तशती पढ़ी है ना, कई प्रेसों की पढ़ी है, कई लेखकों की पढ़ी है। ये ऐसी दुर्गा सप्तशती है कि जिसमें एक शब्द की भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने तो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, मार्कंडेय पुराण की कथा सुनाई है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय मार्कंडेय पुराण से लिए गए। ये दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय है मार्कंडेय पुराण से लिए गए। इसमें 700 श्लोक हैं, एक भी श्लोक में कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यह है दुर्गा सप्तशती। आप अपने इसको घर में रखिएगा। तुलसी वन आश्रम ने बहुत किताबें आपको प्रसाद रूप में दी हैं। अभी भी जिनको दुर्गा जी नहीं चाहिए उनको हम यही वाली दुर्गा सप्तशती, हमारे ब्राह्मण जो पाठ कर रहे हैं उन्हीं दुर्गा सप्तशती को भक्तों को हम प्रसाद रूप में दे रहे हैं। आश्रम ने इतने पुराण ग्रंथ दिए हैं, दुर्गा सप्तशती बहुत दी है। इन सब कामों को करने में बड़ा अच्छा लगता है कि इससे हमारे धर्म का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए जीता है, मुसलमान अपने धर्म के लिए, ईसाई अपने धर्म के लिए, और लोग अपने धर्म के लिए जीते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए क्यों न जिए। ये गोपनीय जो बातें हैं वो सब लोगों के बीच में आनी चाहिए। सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, कहा गया है कि दिन में जितना भी अपराध हुआ है संध्या काल में यदि आप इसका पाठ कर लेते हैं तो पूरे दिन का पाप समाप्त हो जाता है। याद रखना, नवरात्रा के अनुष्ठान की जो शाम की आरती है वो सूर्य अस्त होने के बाद ही होती है। जिस समय गैयां चरती हुई आती हैं उसको गोधूली की बेला कहते हैं, और उसी समय में यह पूजा होती है। ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं,
पुरानी नहीं है। जो पाठ चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। माई के धाम में ये पाठ हो रहा है। स्थानीय जो भी लोग हैं, मैं प्रत्येक दिन सबको मिलूंगा। आप कथा भी आके सुने, ब्राह्मणों का दर्शन करें, दुर्गा पाठ का आनंद लें। बहुत आनंद हो रहा है। दुनिया तो इतनी बड़ी है, लेकिन मैं कितना बड़भागी हूं कि माता वैष्णो देवी प्रत्येक वर्ष चैत्र की नवरात्रा में देवी भागवत की कथा सुनने के लिए इस दास को बुला लेती है और आपको माध्यम बना देती है। आप सब भक्तों को माध्यम बना देती है। इस कथा को आपके पुरखे तो सुनेंगे ही, लेकिन आपके माध्यम से मां वैष्णो देवी कथा सुनेगी। तो ये आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने पुण्यवान हैं, कितने पुण्यशाली हैं आप। तो यह सौभाग्य मौका आपको प्राप्त हो जाता है। मैंने तो मां को प्रार्थना की है, हे मां, जीवन के अंतिम श्वास तक इस नवरात्रा में तू अपने चरणों में बुलाते रहना। तेरे चरणों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया